गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 9th का फर्स्ट लेसन है हमारा दो बैलों की कथा। फर्स्ट लेसन का नाम है हमारा दो बैलों की कथा। इनके लेखक हैं हमारे प्रेमचंद जी। सबसे पहले हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय करते हैं। जीवन परिचय में क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार माने जाते हैं। इनका जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था और इनके पिता का नाम मुंशी अजाब राय था। जब ये 8 वर्ष के थे उस समय इनकी माता और पिता का देहांत हो गया था। इनकी मृत्यु के पश्चात उस समय इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई थी और मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया था और इसके पश्चात में शिक्षा विभाग में अध्यापन के पद पर में स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर उपस्थित रहे थे और इसके पश्चात इन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ उनके भाग लेकर के इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। इन्होंने कुछ फिल्म पटकथाएं भी लिखी हैं और इसके पश्चात इन्होंने माधुरी नामक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को इनका देहांत हो गया है। इसके बाद में आप लिखोगे इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं बतानी है। प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं इन्होंने कौन कौन सी लिखी थी? सेवा सदन, रंगभूमि, वरदान, कर्मभूमि, गबन, निर्बला, गोदान, ये 11 उपन्यास इनके लिखे गए हैं। इसके बाद में इन्होंने कहानी लिखी थी। इनकी 3 कहानियां लिखी गई हैं। कफन, पुष्ट की रात, दो बैलों की कथा, ये इन्होंने अपनी कहानियां लिखी हैं। इसके बाद पदम परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, शतरंज खिलाड़ी, ये आदि इनकी प्रमुख और कहानियां भी बताई जाती हैं। इनके अलावा इन्होंने नाटक कौन कौन से लिखे थे? करबला और संग्राम, इन्होंने 2 नाटक भी लिखे हैं। और इन्होंने निबंध कौन कौन से लिखे हैं? इनके कुछ प्रमुख निबंध भी बताए गए हैं। इसके बाद में आप लिखोगे इनकी कहानी साहित्यिक विशेषताएं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी हर प्रकार की साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ प्रमुख कथाकार भी माने गए हैं। और इनकी प्रमुख कहानियों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? फर्स्ट पॉइंट है हमारी विषय की विभिन्नता कि प्रेमचंद जी ने हर प्रकार के विषय का ज्ञान था। इन्होंने हर प्रकार की जो भाषाएं होती हैं, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का भी इन्होंने ज्ञान था। इन्होंने जाति पाति आदि के भेदभाव को मिटाकर यानी इन्होंने कहा कि सब व्यक्तियों को एक समान रहने के लिए भी कहा गया था। शोषित किसानों का जो अमीर लोग शोषण कर रहे थे उनके बारे में भी इन्होंने हर प्रकार की चेतावनी वगैरह आदि के बारे में बताया गया है। गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव, इन्होंने गांधीवादी के साथ रहकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र भी दे दिया था। इन्होंने कहा था जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी हिंदू और मुसलमान दोनों में एकता स्थापित करना चाहते थे उसी प्रकार से प्रेमचंद भी सभी लोगों में एकता स्थापित करने के लिए इन्होंने सभी धर्मों को मिटाकर सभी लोगों को एक रहने का परिचय भी इन्होंने दिया था। मानव स्वभाव का विश्लेषण कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में जहां अपने पात्रों के बाह्य आकार, रंग, रूप, मन, सूक्ष्म विवेचना आदि की दृष्टि से भी इन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। अगला पॉइंट है हमारा ग्राम्य जीवन के प्रति सहानुभूति कि प्रेमचंद जी जनजीवन के कथाकार भी माने जाते हैं। इन्होंने अपने समाज के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। समाज में सभी मजदूरों को, गरीबों को, सभी के प्रति सहानुभूति भी दिलाई है। उनके प्रति हर प्रकार के कार्य करने के, हर प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान इन्होंने किया है। इसके बाद में आप इसकी भाषा शैली लिख सकते हो कि प्रेमचंद जी की भाषा शैली सहज व सरल भी मानी गई है। इन्होंने उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी ज्ञान था। इन्होंने मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें भावानुकूल, पात्रानुकूल भाषा का सफल प्रयोग भी किया गया है। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार भी हैं और मुक्तक, दोहा आदि छंदों का प्रयोग भी किया गया है। इसके बाद में हम इसका सार लिखते हैं। अब हम इसका लेसन करते हैं दो बैलों की कथा। इसके बारे में क्या कहना चाहती हूँ? जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, परले दर्जे का बेवकूफ किसे कहते हैं? वो एकदम से मूर्ख जो माना जाता है उसे, वो एकदम से मूर्ख किसको माना जाता है? गधा, उसे क्या कहते हैं? हम गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है।
या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता ने उसे यह पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ भी है। इस पैराग्राफ में से हमारे जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो देखते हैं। इसी में से हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में से फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपका पाठ और लेखक का नाम बताइए। इसमें पाठ का नाम क्या था? दो बैलों की कथा। इनके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है, जानवरों में सबसे बुद्धिमान जानवर किसे समझा जाता है? ऊपर था जानवरों में सबसे बुद्धिमान किसे समझा गया था? गधे को। किसे समझा जाता है? गधे को सबसे बुद्धिमान समझा गया है। परले दर्जे का बेवकूफ से क्या आशय है? तथा परले दर्जे का बेवकूफ से क्या आशय है कि एकदम से मूर्ख माना जाता है। जो बिल्कुल मूर्ख होता है उसे परले दर्जे का बेवकूफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को गधा क्यों कहा जाता है? कि जो व्यक्ति बार बार समझाने के बाद भी जब वह नहीं समझता है, वह अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गधा ही कहा जाता है। जिस प्रकार से गधे को यानी कि बार बार जब उसे कोई भी कार्य करने के लिए मना करते हैं और बार बार वह उसी कार्य को करता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी गधा कहा जाता है। गधे की क्या क्या विशेषताएं बताई जाती हैं? गधा बहुत सीधा, देखने में तो बहुत सीधा साधा दिखता है, लेकिन किसी प्रकार की हानि न पहुंचाने वाला और सहनशीलता, संतोषी, परिश्रमी जानवर भी कहा जाता है। ये क्या मानी जाती हैं? इसकी विशेषताएं मानी जाती हैं। अब अगला है आगे, गाय सींग मारती है, व्यायफी गाय तो अन्याय से सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। गाय सींग करते हैं जब कोई व्यायफी गाय होती है, जब उसके बछड़े के पास जब हम जाते हैं तो उस समय कहा जाता है कि वह शेरनी का रूप धारण कर लेती है। वह अपने बछड़े के पास किसी को भी नहीं आने देती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। क्यों है? क्योंकि कुत्ते को भी यानी कि गली गली में जब घूमते रहते हैं, अगर हम उसे खाने के लिए रोटी का टुकड़ा वगैरह दे देते हैं तो वह खा लेता है, इसलिए उसको गरीब जानवर माना जाता है। वह हाथ पसार तरफ फैलाता रहता है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर, ये हमारा सेकंड गद्यांश शुरू होगा, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई न देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद यानी कि बहुत दुख दर्द की जो बातें हैं, वह बहुत ज्यादा दुख दिखाई देता है, छाए रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे उसमें पराकाष्ठा पहुंच जाते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ने भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम कहे जाते हैं। ये हमारा सेकंड गद्यांश है। यहाँ में इसके प्रश्न बनते हैं। इस सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट प्रश्न बनेगा हमारा वही, पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम दो बैलों की कथा, लेखक प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न बनेगा इसी पैराग्राफ में से, स्थायी विषाद किस पर छाया रहता है? किस पर छाया रहता है? इस पैराग्राफ में से ही था, स्थायी विषाद हमारे गधे पर छाया रहता है। और उसने बताया कि क्यों छाया रहता है, क्योंकि उसके जीवन में जितने भी सुख दुख आदि जो चीजें होती हैं, वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे हमें बदलते नहीं देखा है। क्योंकि यानी कि चाहे उसके जीवन में कितने भी सुख आए दुख आए, कुछ भी हानि हो लाभ हो, लेकिन हर परिस्थिति में वह एक जैसा ही रहता है, इसलिए वह स्थायी विषाद इस पर छाया रहता है। अगला प्रश्न है, सीधापन संसार के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? सीधापन संसार के लिए उपयुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि संसार के जो लोग हैं उसे क्या मानते हैं? बेवकूफ मानते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, उसके गुणों का कोई आदर नहीं करता, उसे सब दुत्कारते रहते हैं। इसलिए संसार में सीधापन हमारे संसार के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न बनेगा इसके, भारतवासी क्यों बदनाम हैं? कि भारतवासी अपने सीधेपन के कारण बदनाम हैं। वे कभी ना तो शराब पीते हैं, न कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं,
और वे सदा मेहनत करके अपना काम वगैरह आदि चीजें करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे क्या करते हैं, भारतवासियों को बदनामे करते रहते हैं। 4 बातें सुनकर गम छा जाते हैं, से क्या तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसको कितना भी भला बुरा आदि कहते रहे, उसको कोई उत्तर नहीं देता है। वह हर प्रकार के दुख सुखों को क्या कर लेता, चुपचाप सहन कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि इनकी जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जब उनको 4 बातें सुना दी जाती हैं तो वह उनको सुन करके अपने मन में उन चीजों को दफना लेते हैं। ये हमारा सेकेंड डे गद्यांश के थे। अब देखिए, इसी में से 2 पैराग्राफ हमने जो किए हैं, इसी में से एक हमारे प्रश्न बनते हैं। 2 बैलों की कथा किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा? प्रेमचंद जी के द्वारा। जानवरों में किसे सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है? गधे को समझा गया था। ब्याई गाय किसका रूप धारण कर लेती है? शेरनी का। गधा किस महीने में एकाध बार कुलेल कर लेता है? वैशाख के महीने में करता है। लेखक के अनुसार गधे में किन के गुण पराकाष्ठा को पहुंच गई थी? किसके बताए गए थे? ऋषि मुनियों के गुण उन्हें पहुंच गए थे। तो ये हमारे 2 गद्यांश हैं। इन गद्यांशों के प्रश्न, प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और ये 5 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन राइट प्लस है।